आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा प्रयास यानी एक क्लिक हमें बेहतरीन और नायाब कहानियाँ आप तक लाने की प्रेरणा देता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, जो एक हर घर की कहानी है। नाम है मेहरी। भगवान भला करे लल्लो जी की माँ का, मतलब मेरी धर्मपत्नी का, जिसके बल पर इस घर में हर प्रकार का आराम है और सुकून है। अन्यथा डाक खाने की नौकरी, जहाँ 7-8 घंटे की हाजिरी देनी पड़ती है, कभी मशीन की तरह खटना पड़ता है और मजाल है कि कभी दफ्तर में देरी हो जाए। ये कोई चमत्कार नहीं तो और क्या है। घर बार का सारा काम सदा स्वयं ही समय पर हो जाता है। हमारी गाड़ी कभी लेट होती ही नहीं है। घर की सभी पुर्जे की तरह बातें सदा अपनी जगह पर ठीक रहती है। सुबह की चाय से लेकर बिस्तर तक सब कुछ एक अदृश्य जादू की तरह होता है। ये सब लल्लो जी की माँ का ही जादू है, मतलब मेरी धर्मपत्नी। यदि मुझे किसी छुट्टी के दिन, इतवार को भी अगर दफ्तर जाना पड़ जाए तो मैं शायद रो पड़ूं, चिढ़ जाऊं। लेकिन वे बेचारी है कि उनको इतवार से ही मतलब नहीं, न होली से, न दिवाली से, और न ही किसी बड़े दिन से। उनके लिए हर दिन काम का ही दिन है। काम है कि प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे मेरा वेतन बढ़ता है, मेरा घमंड बढ़ता है, वैसे वैसे उनका काम बढ़ता है। लेकिन वे उफ तक नहीं करती। उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। घर में प्रभु की कृपा से 4 बच्चे, या कहिए 4 शैतान। उनके ही काम से एक औरत को अवकाश मिलना कठिन है। एक रोता है तो दूसरा खाने को मांगता है, और तीसरा स्कूल जाने के लिए तैयार होना चाहता है, और चौथा घर पे बीमार पड़ा है। फिर पता नहीं वे अन्य कामों के लिए कैसे समय निकाल लेती है, जैसे मसाले पीसना, अचार डालना, पापड़ डालना, स्वेटर बुनना। किस प्रकार समय निकाल लेती हैं। मेरे व्यक्तिगत सुख के लिए वे सभी काम करती है। नौकरों पर भी नहीं छोड़ती। जाड़े में सुबह सुबह जब रजाई से निकलने का मन नहीं करता, गर्म पानी बिल्कुल सही तापमान पे मौजूद मिलता है। हजामत का सामान जैसे रेज़र, साबुन, तौलिया, सब अपनी जगह तैयार। पूजा के बर्तन तो मानो ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे अभी बाजार से लाए हों। जूते ऐसे पॉलिश किए कि अपना चेहरा देख लो। घर में कहीं से कोई नुस्ख नहीं निकाल सकता। कोई अवसर न मिलता कि मैं उनसे कोई शिकायत कर सकूं, या वो मुझे कोई मौका ही नहीं देती कि मैं उनसे शिकायत कर पाऊं। इस पर मज़ा ये है कि इन बातों में कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता। एक ज़माना था जब मुझे 20 रुपये मासिक मिलते थे। उस समय देसी जूते, साधारण से 4 खाने के कोट का गुजर हो जाता था। रूखी सूखी रोटी खाते थे। अब परमात्मा की कृपा से 100 रुपये मासिक मिलते हैं तो नवाबजादे बन गए हैं हम। पॉलिशदार अंग्रेजी जूता चाहिए, रेशमी कोट चाहिए, खाने में 2 तरह की सब्जी चाहिए। वे बेचारी हैं कि किस प्रकार पहले रहती थी, उसी प्रकार साधारण सी अपनी ज़िंदगी अभी भी गुजार रही है। न नए गहने मांगती है, न रेशमी साड़ियाँ, केवल एक साधारण सा छोटा सा एक गहना, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिवेणी संगम में स्नान। बस इसी में वे इतनी प्रसन्न हो जाती है कि मानो दुनिया की सारी दौलत उन्हें मिल गई हो। और इधर हम हैं, यानी हम पुरुष, कि प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन धन्यवाद का स्थान उलट उल्हाना, शिकायत, बड़बड़ाहट ही मुंह में रहती है। अरे महंगाई कितनी बढ़ गई है, इतने में क्या ही होता है। हर समय पोस्टल एसोसिएशन की पुकार कि वार्षिक वेतन वृद्धि और बढ़ोतरी हो, दफ्तर में कार्य समय पर रखा जाए, और कोई भी अधिकारी। आगे की कहानी हम अगले भाग में सुनेंगे।